वेलकम टू थंडर फैक्ट्स 1। दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। कुछ सुलझ जाते हैं और कुछ सदियों तक इंसानी समझ को चुनौती देते रहते हैं। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे फेमस, सबसे खर्चीले और सबसे खतरनाक ट्रेजर हंट्स में से एक की, ओक आइलैंड ट्रेजर की रहस्यमयी गाथा। यह एक ऐसी पहेली है जिसने पीढ़ियों को अपनी ओर खींचा है, जिंदगियां बदल दी हैं और कुछ मामलों में जिंदगियां ले भी ली हैं। ओक आइलैंड कनाडा के नोवा स्कोशिया के दक्षिणी तट पर माहोन बे में स्थित 140 एकड़ का एक छोटा सा निजी द्वीप है। पहली नजर में यह किसी भी दूसरे द्वीप जैसा ही लगता है, पेड़ों से ढका, शांत और साधारण। लेकिन यह आइलैंड अपनी साधारण सतह के नीचे एक ऐसे रहस्य को छुपाए हुए है जिसने 200 से ज्यादा सालों से खोजकर्ताओं, इंजीनियरों और इतिहासकारों को हैरान परेशान कर रखा है। इस पूरे रहस्य के केंद्र में है एक गहरा, रहस्यमयी गड्ढा जिसे दुनिया मनी पिट के नाम से जानती है। लोगों का अटूट विश्वास है कि इस गड्ढे की गहराइयों में कोई अनमोल खजाना, शायद दुनिया का सबसे बड़ा खजाना छुपा हुआ है। लेकिन यह कोई मामूली गड्ढा नहीं है। यह एक इंजीनियरिंग का ऐसा चमत्कार है जिसे आज तक कोई भेद नहीं पाया। इस अविश्वसनीय कहानी की शुरुआत होती है साल 1785 में। डैनियल मैकगिनिस नाम का एक किशोर लड़का द्वीप पर घूम रहा था जब उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। एक पुराने ओक के पेड़ी के नीचे जमीन में एक गोलाकार गड्ढा, सर्कुलर डिप्रेशन था और पेड़ी की एक डाल पर एक पुराना टैकल ब्लॉक लटक रहा था, जैसे किसी ने भारी सामान नीचे उतारने के लिए इसका इस्तेमाल किया हो। जिज्ञासा से भरकर उसने अपने दो दोस्तों जॉन स्मिथ और एंथनी वॉगन को बुलाया और तीनों ने मिलकर उस जगह की खुदाई शुरू कर दी। उन्हें लगा कि शायद यह समुद्री डाकुओं का गड्ढा हुआ खजाना हो सकता है। जैसे जैसे वे नीचे गए, हर 10 फीट की गहराई पर उन्हें ओक की लकड़ी से बने प्लेटफॉर्म मिले। यह देखकर उनका शक यकीन में बदल गया कि यह गड्ढा प्राकृतिक नहीं, बल्कि किसी ने बहुत सोच समझकर बनाया है। लेकिन 30 फीट की गहराई के बाद वे अकेले और खुदाई नहीं कर सके और उन्हें काम रोकना पड़ा था। कुछ साल बाद वे ऑन्स्लो कंपनी नाम के एक समूह के साथ वापस लौटे। इस बार उनके पास बेहतर उपकरण थे। खुदाई फिर से शुरू हुई। 40, 50, 60 फीट, हर 10 फीट पर उन्हें लकड़ी के प्लेटफॉर्म मिलते रहे। उन्होंने चारकोल, पट्टी और नारियल के रेशे, कोकोनट फाइबर जैसी चीजें भी पाईं, जो नोवा स्कोशिया जैसे ठंडे इलाके में मिलना लगभग नामुमकिन था। इससे यह साफ हो गया कि इसे बनाने वाले बहुत दूर से आए थे। 90 फीट की गहराई पर उन्हें एक बड़ा सपाट पत्थर मिला जिस पर कुछ अजीब सिंबल खुदे हुए थे। सालों बाद इन सिंबल्स को डिकोड करने का दावा किया गया। कहा जाता है कि उस पर लिखा था 40 फीट बिलो 2 मिलियन पाउंड्स लाई बेरीड, यानी 40 फीट नीचे 20 लाख पाउंड दबे हैं। इस खोज ने खजाने की उम्मीद को और भी हवा दे दी। टीम ने अगले दिन खुदाई करने का फैसला किया, लेकिन जब वे वापस लौटे तो उनके होश उड्डी गए। मनी पिट 60 फीट तक समुद्र के पानी से भर चुका था। उन्होंने पानी निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन गड्ढा बार बार भर जाता। तब उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बार नहीं थी। यह एक जानबूझकर बनाया गया शैतानी जाल था। बाद की खोजों से पता चला कि मनी पिट के नीचे सीक्रेट फ्लड टनल्स का एक जटिल नेटवर्क बना हुआ है, जो पास के स्मिथ्स कोव से जुड़ा है। जैसे ही कोई एक निश्चित गहराई तक पहुंचता है, ये टनल्स अपने आप गड्ढे को समुद्र के पानी से भर देते हैं। इसी वजह से हर बार डिगिंग फेल हो जाती है। ये एक ऐसा सेल्फ डिफेंडिंग मैकेनिज्म था जो आज के इंजीनियरों को भी हैरान कर देता है। इसे बनाने वालों ने न केवल एक खजाना छुपाया, बल्कि उसे बचाने के लिए एक ऐसा अभेद्य किला बना दिया जिसे भेदना लगभग नामुमकिन था। इस क्लेवर सिस्टम ने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या छुपाया गया था जिसे बचाने के लिए इतनी मेहनत की गई। इस मिस्ट्री को लेकर कई थ्योरीज हैं, हर एक पिछली से ज्यादा रोमांचक। सबसे पॉपुलर थ्योरी है समुद्री डाकुओं के खजाने की। कुछ लोग मानते हैं कि कैप्टन किड जैसे कुख्यात पायरेट्स ने यहां अपना लूटा हुआ सोना और जवाहरात छुपाए थे। 17वीं और 18वीं सदी में यह इलाका समुद्री डाकुओं की गतिविधियों का केंद्र था, इसलिए यह थ्योरी काफी प्लॉजिबल लगती है। हो सकता है मनी पिट
उनका अल्टीमेट बैंक वॉल्ट हो। दूसरी और शायद सबसे आकर्षक थ्योरी इसे नाइट्स टेम्पलर से जोड़ती है। 14वीं सदी में जब टेम्पलर्स का पतन हुआ तो कहा जाता है कि वे अपने अकूत खजाने और पवित्र अवशेषों जैसे कि होली ग्रेल या आर्क ऑफ द कवेनेंट के साथ भाग निकले थे। कुछ बिलीव करते हैं कि उन्होंने अटलांटिक पार किया और अपने सबसे कीमती सामान को छिपाने के लिए ओक आइलैंड पर यह जटिल संरचना बनाई। द्वीप पर मिले कुछ पत्थरों पर टेम्पलर क्रॉस जैसे निशान इस थ्योरी को और मजबूत करते हैं। और एक तीसरी थ्योरी और भी ज्यादा बौद्धिक है। यह कहती है कि यहां सोना चांदी नहीं बल्कि उससे भी कीमती चीज दबी है, ज्ञान। कुछ लोगों का मानना है कि सर फ्रांसिस बेकन ने यहां विलियम शेक्सपियर के असली मैन्युस्क्रिप्ट्स और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज छुपाए थे जो दुनिया का इतिहास बदल सकते हैं। इस थ्योरी के अनुसार मनी पिट एक भूमिगत तिजोरी है जो ज्ञान को संरक्षित करने के लिए बनाई गई थी। 200 साल से ज्यादा समय से अनगिनत लोग और कंपनियां इस खजाने को खोजने की कोशिश कर चुके हैं। उन्होंने लाखों करोड़ों डॉलर खर्च कर दिए। यहां तक कि अमेरिका के भविष्य के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने भी अपनी जवानी में इस खोज में गहरी दिलचस्पी दिखाई थी। लेकिन अब तक किसी को भी कोई बड़ा निर्णायक खजाना नहीं मिला है। खोज के दौरान कुछ छोटी मोटी चीजें जरूर मिली हैं, जैसे स्पेनिश सिक्के, पुराने बर्तन और एक रहस्यमयी लेड क्रॉस। लेकिन मुख्य खजाना अब भी एक सपना बना हुआ है। हालांकि एक दूसरा पक्ष भी है जो इस पूरी कहानी पर सवाल उठाता है। कुछ आलोचक और वैज्ञानिक मानते हैं कि मनी पिट कोई मानव निर्मित संरचना नहीं बल्कि एक प्राकृतिक सिंकहोल है। उनका तर्क है कि द्वीप की चूना पत्थर की जियोलॉजी के कारण ऐसी गुफाएं और सुरंगें स्वाभाविक रूप से बन सकती हैं। उनके अनुसार लकड़ी के प्लेटफॉर्म और अन्य कलाकृतियां बस मलबे का हिस्सा हो सकती हैं जो समय के साथ सिंकहोल में गिर गया। वे 90 फुट पत्थर की कहानी को भी एक मनगढ़ंत किस्सा मानते हैं क्योंकि वह पत्थर बहुत पहले ही गायब हो चुका है। इन सभी शंकाओं के बावजूद खोज आज भी जारी है। हाल के सालों में लगिना ब्रदर्स, रिक और मार्टी ने आधुनिक तकनीक और एक अटूट जुनून के साथ इस खोज को एक नए स्तर पर पहुंचाया है। उनके शो द कर्स ऑफ ओक आइलैंड ने इस रहस्य को दुनिया भर में फिर से प्रसिद्ध कर दिया है। वे साइज्मिक टेस्टिंग, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार और बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग करके द्वीप के चप्पे चप्पे को छान रहे हैं। उनकी खोज ने कुछ दिलचस्प सुराग सामने लाए हैं, लेकिन अंतिम खजाना अभी भी मायावी बना हुआ है। तो सवाल आज भी वही है जो 200 साल पहले था। ओक आइलैंड के नीचे सच में कोई अनकहा खजाना है या यह इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महंगा धोखा है? क्या यह एक ब्रिलियंट ट्रैप है जिसे किसी जीनियस ने बनाया था या सिर्फ प्रकृति का एक खेल? शायद इस रहस्य का असली खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि वह उम्मीद, वह रोमांच और वह मानवीय जिज्ञासा है जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी इस द्वीप की ओर खींचती रही है। ओक आइलैंड की कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ रहस्य सुलझने के लिए नहीं बने होते। अगर आपको ऐसी ही अनसुलझी पहेलियों और छिपे हुए इतिहास में दिलचस्पी है तो थंडर फैक्ट्स 1 को जरूर फॉलो करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। आपकी इस बारे में क्या थ्योरी है, हमें कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में।